अच्छा अल्लाह साहब, मुझे ये बताइए कि अब जैसे हम आज की यौमुल कुद्स के हवाले से भी बात कर रहे हैं, फिर फजीलत की बात हो रही है। जुमातुल मुबारक को कहते ही हम जुमातुल मुबारक है, हमने तो और किसी दिन के साथ मुबारक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो अब वो अगर कोई मुबारकबाद भी दे देता है, उस पर भी सवाल उठने शुरू हुए कि भाई क्यों आप देते हैं, ये तो मुबारक हो। तो मैंने तो कहा किसी से कि जुमातुल मुबारक भी है कि नहीं है, ये मैं बल्कि आपसे भी पूछ लूँ, अल्लाह साहब आपसे भी और डॉक्टर साहब आपसे भी, जुमातुल मुबारक तो है ना? इससे ज़्यादा बाबरकत और कोई दिन नहीं है, नहीं है। बल्कि रवायात के अंदर ये आया है कि हत्ता ये दिन ऐसा है जो फजीलत रखता है यौमुल फित्र और यौमुल ज़ुहा पर भी। अल्लाह इस कदर ये अजीम दिन है। यौमुल जुमाती सय्यदुल अय्याम व अअज़मु इंदल्लाहि मिन यौमिल ज़ुहा व यौमिल फित्र। जुमे का दिन दिनों का सरदार है, दिनों का सरदार, और ये ज़्यादा अज़मत रखता है यौम ज़ुहा और यौमुल फित्र से। सही। तो हम जितनी ईद की तैयारी करते हैं उससे ज़्यादा तो तैयारी ये महीनों के सरदार का जो महीना है, जो सरदार, उसमें उस दिनों का महीने के सरदार और वो भी आखिरी। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और बाकायदा इसके बारे में रिवायत ये है, अगर मेरे जहन में सही फिगर है और अगर यहाँ पर उलमा की हुजूर ज़हनी हो तो इस्लाह फरमाइएगा कि हदीस के अंदर ये आता है कि परवरदिगार रमज़ान के जुमा में 1,00,000 पक्के जहन्नमियों को निजात देता है और उन्हें जन्नत की तरफ भेजता है। अभी जैसे फरमा रहे थे 10 लाख की रवायत है, 10 लाख की भी रवायत जी। 10 लाख। और अगर आखिरी जुमा आ जाए तो फिर जितनी तादाद में पहले तक आतिश जहन्नुम से आज़ाद दी गई थी, उतनी सिर्फ एक जुमा के अंदर, आखिरी जुमतुल विदा के अंदर इतनी आज़ादी अता फरमाता है। तो परवरदिगार तो चाहता है कि कसरत से लोग जाएं जन्नत की तरफ, उनकी रवानगी हो। हम जो है वो इतने नादान हो जाते हैं कि कभी कभी जन्नत को बहुत छोटा बनाने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हमारे और हमारे घर वालों के अलावा और कोई तीसरा आदमी दाखिल ना हो। तो ये परवरदिगार की करम नवाजी है कि उसने खुला रखा है सिलसिला, और कोशिश ये है कि हम जन्नत के रास्ते की तरफ आगे बढ़ें। और जहाँ तक आपका वो सवाल था कि शब कदर के लिए हम इतना ज़्यादा हसास क्यों हो जाती हैं और क्यों ये मामलात हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो परवरदिगार भी चाहता है कि मख्फी रहे उसके बंदों से। जैसे मौत मख्फी रहे, ये ज्यादा बेहतर है, बड़ी खैर रहती है। अगर मुझे पता चल जाए कि 2 साल बाद है मेरी मौत, तो फिर मेरी अभी की जिंदगी अलग होगी, आखिरी दिन वाली जिंदगी अलग होगी। बिल्कुल ऐसी। तो मुझे ये कहा गया कि हर दिन तुम्हारे ऐसा समझना है कि कभी भी मौत आ सकती है, हर पल अपना हिसाब किताब बराबर रखो, अपना हिसाब किताब बराबर। जो बड़े कहते हैं जिस दम गाफिल उस दम काफिर, वो यही वाली बात कि आपको तो साथ साथ चलना है, सांस के साथ। इसीलिए शब कदर के बारे में भी कहा गया कि ये छुपा के रखी है ताकि तुम हर रात में कोशिश करो, हर रात में आओ, परवरदिगार से मुनाजात करो, इबादत करो। और फिर ये भी हो सकता है कि लुत्फ़ परवरदिगार हो कि अगर किसी रात इंसान नहीं आ पाता और उसने रमज़ान की कुछ और रातों के अंदर इबादत कर ली है, ये सोच करके शायद हो सकता है ये शब कदर हो, तो परवरदिगार से उम्मीद ये है कि जिसको हमने मान लिया शब कदर, उसको वो भी मान ले शब कदर। और फिर मैं इसकी स्पिरिट ये भी देखता हूँ साहब कि रेस्ट कितना अच्छा दिया हुआ है जी। 21, 22, फिर आपको रिलैक्स, फिर 23, फिर रिलैक्स, फिर 25, ये भी ब्यूटीफुल। ये भी हमारे पास रिवायात के अंदर है, चूंकि कुरान मजीद की जो आयत है ना, वो 2 आयतों से मिलाकर हमने नतीजा निकाला है कि माह रमज़ान के अंदर शब कदर है। एक आयत में आया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान नाजिल हुआ है रमज़ान के महीने में। दूसरी आयत के अंदर आया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको नाजिल किया शब कदर। तो इतना तय हो गया कि शब कदर माह रमज़ान के अंदर है। सुभान अल्लाह। अब कौन सी रात है ये नहीं मालूम। अब आते हैं रिवायात की तरफ, तो बाद रिवायात ये कहती हैं कि आखिरी अशर की ताक रात है, बाज़ रिवायत ये कहती है पूरा आखिरी अशरा, पूरा आखिरी अशरा 24, 26, ये तारीखें भी मुमकिन है कि शब कदर की रातें हो। और कुछ रिवायत कहती हैं शब 19, शब 21, शब 23। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के एक वाक़या में याद आ रहा है कि हाकिम शाम ने एक मरतबा सवाल किया कि हसन मुश्तबा क्या आप जानते हैं कि शब कदर कौन सी रात है? तो फरमाया कि परवरदिगार ने आसमान के 7 तबक़े बनाए हैं, ज़मीन के 7 तबक़े बनाए हैं, इंसानों को 7 किस्मों में बनाया है, जिन्नात को 7 किस्मों में बनाया है, इसलिए शब कदर तलाश करो शब 23 से शब 27 तक। तो जो अल्लाह वाले हैं उन्होंने कई मरतबा इशारे दिए हैं, लेकिन हतमी तौर पर कोई नहीं जानता कि कौन सी रात है। इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम एक मरतबा माह रमज़ान में अलील हो गए, बीमार हो गए, तो पूरे माह रमज़ान मस्जिद में जाकर अमाल नहीं कर सके। लेकिन जब शब 23 रमज़ान मुबारक आई तो अपने असहाब से कहा कि मुझे उठाओ ताकि मैं मस्जिद जाकर अमाल अंजाम दूँ। और इज्तिमाई तौर पर अमाल के अपने फ़ज़ाइल हैं, क्योंकि इज्तिमाई तौर पर अमाल के अंदर क्या होता है कि दुआ मांगने वाला एक होता है, आमीन कहने वाले 40 होते हैं, और बहुत से होते हैं आमीन कहने वाले। तो किसकी आमीन और क्या तासीर है
और किसकी दुआ में क्या तासीर है कि उस एक की वजह से सभी की दुआएं कबूल हो जाए। ये बिल्कुल, ये रिवायत के अंदर आई है। और साथ साथ ये भी कि जब हम एक दूसरे के लिए दुआएं मांगेंगे तो परवरदिगार फरमाता है कि फरिश्ते 2 लाख फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ मांगते हैं जो दूसरों को अपनी दुआओं के अंदर शामिल करता है। तो इज्तिमाई दुआ के अपने असरात हैं और मुनाजात और खलवत की दुआओं के अपने असरात।